नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। क्या भारतीय युवाओं का दिल कमजोर हो रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 50 साल से कम उम्र में हार्ट अटैक और उससे होने वाली मौत की घटनाएं देश में तेजी से बढ़ रही हैं। साउथ के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार की मौत हार्ट अटैक से हुई। वो महज 46 साल के थे। उनसे पहले एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की जान भी हार्ट अटैक ने ही ली। ये दोनों एक्टर फिटनेस फ्रीक थे, यानी अपनी सेहत को लेकर ये दोनों ही बेहद फिक्रमंद थे। लेकिन विडंबना देखिए कि पुनीत राजकुमार को हार्ट अटैक तब हुआ जब वो वर्कआउट कर रहे थे। सवाल यह है कि क्या एक लिमिट के बाद वर्कआउट जानलेवा हो सकता है? इन सवालों के साथ हमने कई एक्सपर्ट से बात की है और उसे लेकर जो रिपोर्ट तैयार की है उसे आज हर भारतीय को जरूर देखना चाहिए। प्लेबैक सिंगर, टीवी प्रेजेंटर, एक प्रोड्यूसर और इन सबसे ऊपर एक ऐसा एक्टर जो अपने करोड़ों फैंस के दिलों पर राज करता था। लेकिन ऐसा क्या हो गया जो महज 46 साल की उम्र में उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 29 अक्टूबर यानी शुक्रवार की सुबह कन्नड़ फिल्मों के एक्टर पुनीत राजकुमार हर रोज की तरह वर्कआउट कर रहे थे। वर्कआउट के दौरान सुबह करीब 11:30 बजे उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई। इसके बाद पुनीत को बेंगलुरु के विक्रम अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ घंटों तक आईसीयू में उनका इलाज चला और इसके बाद दोपहर में पता लगा कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो एक फिटनेस फ्रीक एक्टर, एक ऐसा युवा जो अपने सेहत को लेकर बेहद फिक्रमंद था, जो घंटों घंटों तक जिम में पसीना बहाता था, जिसकी फिटनेस की दुनिया दीवानी थी, उसके दिल ने अचानक उसका साथ क्यों छोड़ दिया? ये सवाल पुनीत के फैंस के साथ साथ उन लोगों को भी परेशान कर रही है जो पुनीत को करीब से जानते थे। ब्लैंक हो गया, ब्लैंक आ गई थी, फुल ब्लैंक आ गई थी। आई डोंट नो व्हाट टू से। माय फादर एंड मदर इज आर वेरी सैड। माय मदर तो इज क्राइंग लाइक एनीथिंग। महज 46 साल की उम्र में एक सेहतमंद एक्टर की धड़कनों पर क्या फिजिकल वर्कआउट ने ब्रेक लगा दिया? इन सवालों की पड़ताल करेंगे। पहले ये देखिए कि पुनीत राजकुमार को लेकर उनके फैंस में दीवानगी किस हद तक थी। पुनीत राजकुमार की मौत के बाद पूरे कर्नाटक में इस वक्त शोक की लहर पसरी है। शनिवार को पूरे कर्नाटक में थिएटर और मल्टीप्लेक्स बंद रहे। बेंगलुरु के ज्यादातर बाजार खुले ही नहीं, दुकानों पर पूरे दिन ताला लटका रहा। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने बेंगलुरु के कई इलाकों में धारा 144 लगा दी और इन सब के बीच फैंस की ये बेकरारी कि वो किसी भी तरह अपने चहेते एक्टर के आखिरी दर्शन कर सके। ये बेंगलुरु के कांति रवा स्टेडियम की तस्वीरें हैं। शुक्रवार देर शाम को यहाँ पुनीत राजकुमार का पार्थिव शरीर आखिरी दर्शन के लिए रखा गया था और शुक्रवार रात से ही यहाँ फैंस का ऐसा सैलाब उमड़ा कि प्रशासन के पसीने छूट गए। स्टेडियम के बाहर फैंस का जनसैलाब पुनीत के आखिरी दर्शन करने के लिए बेचैन था। शुक्रवार रात से इस बड़े स्टेडियम में आखिरी दर्शन का जो सिलसिला शुरू हुआ वो शनिवार दोपहर तक जारी रहा। हम इस समय मौजूद है बेंगलुरु के कंतीरवा स्टेडियम में और यहाँ पर आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं अपने पावर स्टार को श्रद्धांजलि देने। सभी की आंखें नम हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो आखिरी बार पावर स्टार को यहाँ पर देख लिए। जिस तरह से कल अचानक पुनीत राजकुमार का निधन हुआ, हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हुआ, उसके बाद से न केवल बेंगलुरु बल्कि पूरा दक्षिण भारत सन्न है। पुनीत राजकुमार अपने आप में एक जाने माने फिल्मी सितारे थे। दक्षिण भारत में पावर स्टार के नाम से उन्हें जाना जाता था। 29 फिल्मों में
उन्होंने लीड एक्टर के तौर पे काम किया है और यही आप देख सकते हैं वजह है कि आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। कल देर रात स्टेडियम में पुनीत राजकुमार के पार्थिव शरीर को लाया गया और उसके बाद से ही लोगों का आना यहाँ पर शुरू हुआ है, जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं अभी भी जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। पुनीत राजकुमार के लिए न तो एक्टिंग की दुनिया नहीं थी और न ही कैमरों की चकाचौंध। करीबी दोस्तों की माने तो तनाव का तो पुनीत की जिंदगी से दूर दूर तक कोई नाम नहीं था, क्योंकि 29 फिल्मों में लीड रोल की बदौलत वो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार का मुकाम हासिल कर चुके थे। इंडस्ट्री में उनकी गिनती हाई पेस्ड पेड एक्टर्स के तौर पर होती थी। तो फिर सवाल है कि हार्ट अटैक से मौत क्यों? एक युवा और फिटनेस फ्रीक एक्टर का दिल इतना कमजोर कैसे हो गया? पिछले 2 महीनों के भीतर फिल्मी और ग्लैमर दुनिया से जुड़ी ये तीसरी दुखद खबर है। पिछले महीने एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वो महज 41 साल के थे। फिटनेस के मामले में सिद्धार्थ भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। बॉलीवुड के मशहूर और सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर केजाद कपाड़िया की कुछ दिनों पहले ही मौत हुई है। वो खुद एक फिटनेस ट्रेनर रहे थे, लेकिन 48 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। सवाल है कि क्या फिटनेस के लिए किया जाने वाला वर्कआउट ही युवाओं के दिलों पर भारी पड़ने लगा है? यंग लोगों में बिना बीमारी के, खास करके जो लोग ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उनके हार्ट वैसे भी थोड़ा सा, क्योंकि ज्यादा एक्सरसाइज करने से कई बार प्लाक रप्चर हो जाता है। प्लाक रप्चर मतलब, मैं फिर से समझाऊंगा, हार्ट की धमनी के अंदर 40% कोलेस्ट्रॉल जमा है, उससे छाती में दर्द नहीं हो रहा है, पेशेंट इज फुल्ली ऑल राइट, वो तेजी दौड़ता है, कोई छाती दर्द नहीं होता, उसका इको नॉर्मल, ईसीजी नॉर्मल, टीएमटी नॉर्मल, यानी कि अगर वो होल बॉडी चेकअप कराता है, हार्ट का चेकअप कराता है, सब कुछ नॉर्मल निकलता है। लेकिन उसके अंदर 40-50% का कोई हार्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, हार्ट की नस के अंदर। अब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करी, या मानसिक तनाव हुआ, या किसी वजह से ब्लड प्रेशर कम हुआ, या किसी वजह से बहुत ज्यादा उत्तेजना हुई, ऐसी कंडीशन में ये प्लाक जो होता है, प्लाक मतलब कोलेस्ट्रॉल जो जमा है, वो रप्चर करता है। तो आकस्मिक, यानी कि विद इन फ्यू आवर्स जब क्लॉट बन जाता है, उसी नस के अंदर 40% बनता, वो 100% नस बन जाती है, यानी 40% गेट्स कन्वर्टेड टू 100% एंड दैट लीड्स टू हार्ट अटैक। देखिए, जिम करने का मतलब होता है कि अपनी बॉडी को फिट रखना। उसका मतलब ये नहीं होता है कि अपने मसल्स को अनड्यू प्रेशराइज करना। बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर दिया जाए तो मसल ब्रेकडाउन होता है, वो तो एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर यह होता है कि हार्ट एक लिमिट तक ही कैपेबल होता है कि उस स्ट्रेस को बियर कर सके। अगर हार्ट का एक लिमिट को आप क्रॉस कर जाएंगे तो हार्ट अटैक, अंजाइना पेक्टोरिस, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। मसल टूटने से एक्यूट रेनल फेलियर भी हो सकती है, किडनी की फेलियर भी हो सकती है। बहुत दिन तक मसल पुल होने के चलते जॉइंट पेन भी हो सकता है। इसलिए कई तरह का प्रॉब्लम अनड्यू या अनअकस्टम्ड एक्सरसाइज करने से हो सकता है। नई मेडिकल रिसर्च बताती है कि पिछले 5 साल के दौरान युवाओं में हार्ट अटैक से मौत के मामले 53% बढ़े हैं। इंडियन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक भारत में हर साल 17 लाख लोगों की मौत दिल की बीमारियों के चलते होती है। इनमें से 50% हार्ट अटैक उन लोगों को आते हैं जिनकी उम्र 50 वर्ष से कम है। हालांकि हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों के लिए एक्सपर्ट सिर्फ वर्कआउट को जिम्मेदार नहीं मानते। फिटनेस के लिए वर्कआउट जरूरी है, लेकिन वर्कआउट के नाम पर घंटों तक जिम में पसीना बहाना, फिटनेस के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट्स और दवाई लेना सेहत को बनाने के बजाय उसे और बिगाड़ देते हैं। 6 पैक ऐप के चक्कर में युवाओं का दिल जरूरत से ज्यादा दबाव झेलने पर मजबूर हो जाता है। कंपटीशन इतना हाई है, जो रोल मॉडल्स ये बनाते हैं वो लोग स्टेरॉइड्स भी लेते हैं, कई तरीके के पाउडर कंज्यूम्स होते हैं। आपका ट्रीटमेंट किस तरीके, आपने किस तरीके की डाइट लेनी है, कीटो डाइट, इसका डाइट, उसका डाइट, तो इस पूरे डाइट के अंदर आप सप्लीमेंट्स किस तरीके से ले रहे हैं। खेल तो रहे हैं ना आप अपनी बॉडी के साथ ही। एप्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिट रहने की ज़रूरत है। लोग ही शायद भूल गए हैं कि 6 एप्स बना ली, शाहरुख खान ने बना ली, ऋतिक रोशन ने बना ली, टाइगर ने बना ली, तो हम लोग को इतनी एप्स बनानी, क्योंकि लड़कियां इन पे बहुत मरती है। तो ये जो नोशंस है ना, कंफ्यूजन एप्स के साथ, फिटनेस के साथ, लड़कियों के साथ, पैसे के साथ, ये कहीं खो गया है। और इस पूरे के अंदर खो गया आपका मेंटल हेल्थ।
एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दिल को कमजोर करने में कोई एक फैक्टर कभी भी पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं होता। कभी गलत खान पान तो कभी एक्स्ट्रा तनाव लेना, कंप्यूटर पर लगातार काम करना, लाइफस्टाइल में आया बदलाव और नशे की लत दिल की बीमारी को बढ़ावा देने में अहम फैक्टर साबित होते हैं। मेरी युवाओं से पहली तो यही सजेशन सबको मैं दूंगा कि सबसे पहले जल्दबाजी ना करें बॉडी बनाने में। लोग आजकल युवाओं के अंदर पेशेंस नहीं है, वो चाहते हैं कि वो एक्टर्स को देखते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं और देखकर आते हैं कि नहीं यार हमें भी ऐसी बॉडी बनानी है, जल्दबाजी करते हैं। तो जल्दबाजी के चक्कर में वो लोग सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर देते हैं। सप्लीमेंट उन लोगों की गाइडेंस में लेते हैं जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती। तो पहले तो यही चाहिए था जो अपना ट्रेनर जो है ना वो आप अच्छा सुनो, ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट ना करें, क्योंकि जब तक आपका पर्टिकुलर कोई स्पोर्ट्स नहीं है, अगर आप सिर्फ फिटनेस के लिए आ रहे हो तो वाई यू लिफ्टिंग हैवी वेट्स। स्टेमिना लोग क्या करते हैं, आउट ऑफ द स्टेमिना जाते हैं, बियॉन्ड द लिमिट्स जाने की कोशिश करते हैं। बियॉन्ड द लिमिट्स नहीं जाना, जितने आपकी क्षमता है, जितना आपका स्टेमिना है उतना ही वेट उठाना है अपने ट्रेनर की गाइडेंस में। हम अकॉर्डिंग टू द ट्रेनर के जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी प्रिकॉशंस होते हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं। या सो इसलिए हम थोड़ा टेंशन फ्री है। या युवाओं में हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों को लेकर आई बीएचयू की नई रिसर्च कोरोना को भी जिम्मेदार मानती है। बीएचयू की रिसर्च के मुताबिक पोस्ट कोविड में देखा जा रहा है कि हर 5वां इंसान दिल से रिलेटेड बीमारियों की चपेट में तेजी से आ रहा है। दिल्ली से मणिदीप, पटना से रजनीश सिन्हा और बेंगलुरु से यासीन मुश्ताक के साथ टीम न्यूज़ नेशन।